तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है जीके भारत भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस होगा, वो कि एसएससी एमटीएस का होगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस का सेकंड क्लास होगा, जो कि इस सेट से आपका भारत भूगोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 60+ क्वेश्चंस है। इसमें आप लोग देखेंगे भारत भूगोल से संबंधित जितने भी प्रश्न आ चुके हैं या आएंगे, सारा का सारा एक्सेप्टेड अनएक्सेप्टेड क्वेश्चंस ले लिया गया। ठीक है, आप लोग का जितना तैयारी होगा, मेहनत की होंगे, सबका सब दिखेगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरी तरह से आप लोग समर्पित करेंगे अपने आप को। ठीक है, और पूरी तरह से भारत भूगोल से संबंधित सभी शिफ्टों का एनालिसिस किए गए हैं और क्वेश्चंस आप लोग शुरुआत करेंगे। आपका क्वेश्चंस रहने वाला है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्या हो जाएगा आपका, हेरोडोटस हो जाएगा या एनजेगमेंडर हो जाएगा या डेरोस्टेमेंथिस हो जाएगा या हेक्टिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे मन से तैयारी करेंगे आप लोग। कोई भी क्वेश्चन में गलत आ रहा है, ऑप्शन गलत हो जा रहा है हमसे, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। और आप लोग कमेंट जब करेंगे तो आंसर ऐसे कमेंट करेंगे, दूसरे का पहला तीसरे का ऐसे करके करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर में कमेंट करने से पहले आप लोग सही से कमेंट करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन का जवाब देना है तो आप लेंगे पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, ऐसा कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, क्या है ऑप्शन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर आपका। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस आपका राइट आंसर रहने वाला है। कॉपरनिकस आपका राइट आंसर रहने वाला है ना, कॉपरनिकस आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। कमेंट का सारा आंसर आप लोग देते रहेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, है ना। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तीसरे का क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रहों की गति का नियम का अवसान जो है किसने किया था, तो कैप्लर ने किया था, है ना। कैप्लर ने किया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की घूमने वाली संख्या की मात्रा कितनी होगी। संख्या यहाँ पर मात्रा लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कितनी है ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला होगा आपका बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, चौथे का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, बुध को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है या किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है आपका, 5वें का। देखिए ऑप्शन नंबर तो बहुत है, इसमें सी भी है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, तो आप लोग बता देंगे बुध होगा या मंगल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, मंगल होगा, बुध होगा, क्या हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा मंगल हो जाएगा। ठीक है, मंगल आपका राइट आंसर रहने वाला है। पृथ्वी की बहन मंगल को कहा जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, क्या है राइट आंसर देखेंगे, किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है किस ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है किसको कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है,
मंगल ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, बुध को कहा जाता है, तो क्या होगा? छठे का आपका बी हो जाएगा, शुक्र को कहा जाता है ना, शुक्र को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर शुक्र रहने वाला है ना, शुक्र आपका राइट आंसर रहने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे। टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? क्या हो जाएगा? नेपच्यून का हो जाएगा, यूरेनस का हो जाएगा, शनि का हो जाएगा या शुक्र का हो जाएगा? किसका हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 7 का सी आपका राइट आंसर रहने वाला है, शनि हो जाएगा, है ना। शनि जो है टाइटन का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है ना। टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? उर्सा मेजर अथवा बिंग बियर एक प्रकार का है, क्या है? उर्सा मेजर अथवा बिंग बियर जो है एक प्रकार का है, क्या है? बिंग बियर, उर्सा मेजर एक प्रकार का क्या है? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, क्या है आपका राइट आंसर? तारा होगा या ग्रह होगा या नक्षत्र होगा या उपग्रह होगा? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो आपका 8 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, नक्षत्र हो जाएगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नक्षत्र हो जाएगा। उर्सा मेजर जो है एक प्रकार का नक्षत्र है ना, उर्सा मेजर जो है एक प्रकार का नक्षत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है, प्रतिवर्ष होता है कि आसपास पृथ्वी सूरज के कि उस सबसे करीब, मतलब कब पृथ्वी के सबसे करीब होती है? प्रतिवर्ष ये होता है, किस वर्ष होता है? तो बताएंगे किस डेट को होती है, जल्दी से बताएंगे कि कब होती है। प्रतिवर्ष होता है आसपास पृथ्वी के सूरज जो है सबसे करीब होता है, कब होता है ये डेट आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? 3 जुलाई होगा, 3 जनवरी होगा, 3 मई होगा या फिर 3 मार्च होगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का सी रहने वाला है। ठीक है, 9 का सी रहने वाला है आपका, 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा, 3 जनवरी रहने वाला है आपका राइट आंसर। 9 का सी हो जाएगा, 3 जनवरी राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोग तैयारी करते रहेंगे पूरे ईमानदारी से। ठीक है, पूरे ईमानदारी से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस कराने की मेरी जिम्मेदारी। कोई भी पीडीएफ किताब चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, पूरा का पूरा सेट मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड घने सफ़ेद और पीले बादामों से बना है? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है देखेंगे। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, है ना। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जल्दी से देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? जल्दी से राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर होगा? देखिए, वर्णमंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, कोरोना कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 11 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का सी राइट आंसर रहने वाला है, कोरोना कहते हैं। ठीक है, सूर्य के बाह्यतम स्थल को कोरोना कहते हैं, सी राइट आंसर रहने वाला है, 11 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? आकाश का सबसे चमकदार ग्रह तारा कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है कौन सा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो देखिए क्या होगा, प्रोक्सिमा होगा या सेंचुरी होगा, बार्नर्ड होगा या फिर नेबुला होगा या फिर सीरियस होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 12 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? 12 का डी होगा, सीरियस आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। सीरियस आपका राइट आंसर रहने वाला है, सीरियस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का डी सीरियस आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इसका क्या हो जाएगा? 66 वर्ष होगा या 76 वर्ष होगा, 86 वर्ष होगा या 96 वर्ष होगा?
कब होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है जो क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो रह जाएगा 76 वर्ष हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बुध हो जाएगा, है ना। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे ठंडा है, क्या होगा, नेपच्यून होगा, मंगल होगा, पृथ्वी होगा, बुध होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो 15 क्वेश्चन नंबर का क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा। राइट आंसर नेपच्यून हो जाएगा, है ना। नेपच्यून आपका राइट आंसर रहने वाला है। नेपच्यून आपका राइट आंसर रहने वाला है। आप लोग चैनल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे रोहित सैनी COP, ठीक है। कहीं भी जाएंगे आप प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रोहित सैनी COP। आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख लेंगे। किसी भी चीज़ का प्लेलिस्ट चाहिए आप लोग को, टेलीग्राम में जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, रोहित सैनी COP सर्च करेंगे, आप लोग को पूरा PDF मिल जाएगा, है ना। पूरा PDF मिल जाएगा 2025 का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन रहेगा किसी भी एग्जाम का सारा आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। मीथेन होगा, नाइट्रोजन होगा, अमोनिया होगा, हाइड्रोजन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीथेन हो जाएगा, है ना। मीथेन आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मीथेन की उपस्थिति के कारण जो है वरुण ग्रह जो है हरा रंग का दिखाई देता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दूसरा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 17 का क्या हो जाएगा, 17 का अपना क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा, शनि हो जाएगा, है ना। 17 का सी हो जाएगा, शनि राइट आंसर आपका रहने वाला है। शनि आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 18 है, शनि सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो है सैटर्न मतलब कहा जाता है ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, टाइटन होगा, टेलेस्टो होगा, एटलस होगा या लापिटस होगा, क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा टाइटन, ठीक है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। लाल रंग का जो ग्रह दिखाई देता है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका देखिए बी होगा, सी होगा, ए होगा, मतलब शुक्र होगा, मंगल होगा, शनि होगा, क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बाबू लोग जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट जरूर किया करें, बिना कमेंट के पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है ना। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोग वॉच फुल करें एंड कमेंट जरूर करें, है ना। प्रैक्टिस करवाना आपका जिम्मेदारी मेरा है, पूरा सेट कर लेंगे। जी के बाहर कहीं से नहीं आएगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा दुनिया का, इससे बाहर जी के नहीं आएगा आपका। तो बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 19 का। तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, लाल रंग, ठीक है, मंगल हो जाएगा लाल। और नीला ग्रह हो जाएगा, पृथ्वी को कहते हैं, है ना। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं अपनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखेंगे। क्या है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था, ये वेस्टुकी था, या पियरी था, या एम्डसन था? कौन सा? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका। 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 20 का डी हो जाएगा, एम्डसेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, एम्डसेन आपका राइट आंसर रहने वाला है ना? राइट आंसर एम्डसेन रहने वाला है आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा है मतलब सुपरनोवा क्या है पूछ रहा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है क्या है ना? सुपरनोवा है तो इसमें सुपरनोवा क्या है जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या पूछ रहा है? सुपरनोवा है, एक ग्रह है, या ब्लैक होल है, या एक उच्छल तारा है, एक मृत प्राय तारा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 21 का राइट आंसर होगा एक मृत प्राय तारा है ना? एक मृत प्राय तारा है। क्या हो जाएगा? 21 का डी हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन का 21 का डी हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा है ना? 21 का डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी की ऊपर सौर पेरिहलो स्थित किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर पेरिहलो स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर यानी कि स्थिति किस महीने में होती है? जून में होती है, फिर जनवरी में होती है, सितंबर में होती है, मार्च में होती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? ये 22 का जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा आपका, जनवरी हो जाएगा है ना? जनवरी आपका राइट आंसर रहने वाला है। जनवरी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखेगा? अब वो दो अक्षांश रेखाओं की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111 मील हो जाएगा, 121 मील हो जाएगा, 121 किलोमीटर हो जाएगा, या 111 किलोमीटर हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, दो अक्षांश के रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, 111 किलोमीटर रहती है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर की रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल क्वेश्चन 60 है आपका। ठीक है, और पूरा भूगोल इसमें खत्म हो जाएगा आपका। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 24 का क्या हो जाएगा? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ऑप्शन नंबर ये 66 है, या फिर ऑप्शन नंबर बी 90 है, या ऑप्शन नंबर सी 179 है। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 179 राइट आंसर रहने वाला है ना? 179 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 25 का ए हो जाएगा, 25 का ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 25 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। कितना समय बीच समय अंतराल रहता है? तो 4 मिनट का समय अंतराल रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कहलाता है। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कहलाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कहलाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि कहलाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर, या 661 बाई 2 अक्षांश चैनल डिग्री। ठीक है, या फिर 180 डिग्री देशांतर क्या हो जाएगा? तो इसको क्या कहलाता है? ये चारों में से क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 26 का जो है राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 26 का जो राइट आंसर रहने वाला है डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 180 देशांतर हो जाएगा राइट आंसर। 180 देशांतर राइट आंसर हो जाएगा है ना?
180 देशांतर आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रीन बीच से 180, यार एक तो रुकता नहीं है जल्दी। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ग्रीन बीच से 180 माध्यायन है, ठीक है, 180 डिग्री माध्यायन है, काल्पनिक रेखा कहलाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, या फिर मकर रेखा या कर्क रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का क्या होगा? 27 का जो रहने वाला राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है 27 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, क्या है, ग्रीनविच मध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण संख्या 28 ईस्ट के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 घंटे 30 मिनट का, या 5 घंटे 30 मिनट का, या 6 घंटे का होता है? कितना होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट का होता है, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है किस देश में है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच जो है किस देश में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ग्रीनविच किस देश में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा, या फिर भारत हो जाएगा? क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो ग्रीनविच जो है किस देश में है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। तो ग्रीनविच जो है किस देश में हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यूके में होगा राइट आंसर आपका, यूके में होगा। ग्रीनविच जो है यूके में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से एक आग्नेय चट्टान है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय चट्टान का प्रकार है? मार्बल हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, सैलाइट हाइलाइट हो जाएगा, सेल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 30 का जो आंसर नंबर सी होगा आपका, ठीक है, 30 का आपका सी हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे, चूना पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूना पत्थर लाइम यानी कि लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। क्या है कायांतरित रूप? चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ए हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा, ठीक है, संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, संगमरमर राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या है पनामा नहर? देखिए क्या है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या हो जाएगा। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे। पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या रहने वाला है राइट आंसर? पनामा नहर जो है किस नदी को जोड़ती है? किन दो, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अब आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये वीडियो ऐसे चलता रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 32 का क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो रहने वाला है 32 का बी हो जाएगा, ठीक है, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है, प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? चलिए ऑप्शन देखेंगे, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन है जर्मन का, पुर्तगाली का, जापानी का, चीनी का। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर हमारा 33 रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 33 तो सी हो जाएगा, चीन का, ठीक है, चीन का है, चीन का हो जाएगा, सॉरी जापानी का हो जाएगा, ठीक है, जापानी का हो जाएगा, जापानी का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? जापानी का हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा, जापानी का। सुनामी जो है जापानी का शब्द है, जापानी शब्द है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? ठीक है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है?
क्या हो जाएगा, पी होगा, एस होगा, एल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा, 34 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, तो 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एस हो जाएगा। ठीक है, एस हो जाएगा राइट आंसर। एस प्रकार की जो है भूकंप लहर वो द्रव्य यानी कि तरल पदार्थों से नहीं गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखा है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है किसे मापने के काम में लाया जाता है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। सागरीय तरंग हो जाएगा, या ज्वार भाटा हो जाएगा, या भूकंपीय तरंग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भूकंपीय तरंग को हम मापने के काम में लाया जाता है सिस्मोग्राफ का। ठीक है, सिस्मोग्राफ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है। सिस्मोग्राफ जो है किसका विज्ञान है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। नदी का, भूकंप का, पर्वत का, ज्वालामुखी का। तो राइट आंसर जो रहने वाला है 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भूकंप को मापने के लिए लाया जाता है इसको, तो ये भूकंप का विज्ञान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। प्लेलिस्ट हम अपने तरफ से देंगे, फ्री में बुक भेजेंगे आपको, पूरा बुक फ्री रहेगा। पीडीएफ आप लोग रोहित सैनी सीओपी टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोटोपैक्सी हो जाएगा, फ्यूजियामा हो जाएगा, किलायू हो जाएगा, या फिर वेसुवियस हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो सी हो जाएगा, किलायू हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का किलायू हो जाएगा, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा पूछ रहा है, निम्न में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा कवच कहा जाता है, भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को, नदियों को। तो क्या रहने वाला है 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का बी सी हो जाएगा। ठीक है, किसको, ज्वालामुखी को कहा जाता है ना। निम्नलिखित में प्राकृतिक सुरक्षा कवच जो है ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी होगा या ओजोन लेयर होगा। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ज्वालामुखी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है हमारा 38 क्वेश्चन जो है 38 का सी हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर बताएंगे, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पिनाटुबो है, या माउंट किलिमंजारो है, या माउंट ताल है, या माउंट कोटोपैक्सी है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। माउंट कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, देखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, सेट नहीं होता है पीडीएफ पूरा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे। ठीक है, संबंधित करेंगे, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे या संबंधित है, तो बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर 40 का, तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर से। ठीक है, प्रशांत महासागर से आपका राइट आंसर रहने वाला है। यार आप लोग मेहनत नहीं करते हो लगता है, कमेंट एक बार नहीं कर रहे हो यार, कमेंट करो तभी मज़ा आएगा, बिना कमेंट के मज़ा नहीं आता है ना पढ़ाने में। कमेंट किया करो यार, फुल कमेंट करो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। ठीक है, 41 की ओर चलते हैं। हमारा क्या है 41 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या पूछ रहा है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है, क्या हो जाएगा, ये आल्पस हो जाएगा, रॉकीज हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर आपका। ठीक है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी थी, आल्पस होगा, रॉकीज होगा, एंडीज होगा, हिमालय होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ठीक है, एंडीज हो जाएगा,
एंडीज आपका राइट आंसर रहने वाला 41 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका, ठीक है। लिखा क्या है क्वेश्चन हमारा, एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका, विशिष्ट पर्वत का, या फिर वलित पर्वत का, या फिर भ्रंशोत्तर पर्वत का, या फिर ज्वालामुखी पर्वत का। क्या होगा राइट आंसर आपका 42 का। तो 42 का जो राइट आंसर रहने वाला है क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा, ठीक है। वलित पर्वत का होगा, एंडीज पर्वत जो है उदाहरण है वलित पर्वत का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो गया, 42 का बी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है श्वेत पर्वत के नाम से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना है, चोयू होगा, लोत्सो होगा, या मकालू होगा, धौलागिरी होगा। तो 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर आपका। 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 43 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। धौलागिरी पर्वत को भी श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है ना, धौलागिरी पर्वत को ही श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो है कौन सी पाई जाती है। 44 का क्या हो जाएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है नाइट्रोजन ही आपका राइट आंसर रहने वाला है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या लिखा है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का केंद्रण कहाँ पर है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का केंद्रण कहाँ पर है। क्या राइट आंसर क्या रहने वाला, केंद्र कहाँ पर है। आयन मंडल में होगा, मध्य मंडल में होगा, समताप मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो रहने वाला है सी हो जाएगा, ठीक है। समताप मंडल में होगा, ओजोन जो है केंद्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है, ठीक है। मेघ गर्जन जो है बादल गरजता है, भड़ की आवाज़ आती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, जल्दी से बताएंगे। आयन मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है, ओजोन मंडल में होती है, समताप मंडल में होती है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो मेघ गर्जन यानी कि बादलों की खड़खड़ाहट, भड़भड़ाहट, सनसनाहट, चिड़चिड़ाहट जो होती है कहाँ से होती है, किस मंडल में होती है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेघ गर्जन जो होती है किस मंडल में होती है, वायुमंडल में। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, 46 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा क्षोभ मंडल में होती है, किसमें, क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्थानीय पवन को डॉक्टर कहा जाता है, स्थानीय पवन का डॉक्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु भी है, कौन सी वायु भी कहा जाता है स्थानीय पवन को डॉक्टर कहा जाता है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा ऑन फोन है लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, क्या होगा, फोन होगा, चिनोक होगा, हरंटन होगा, शिरोक होगा, हरमंटन होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 47 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला सी हो जाएगा, हरमंटन हो जाएगा। इनको क्या हो जाता है, डॉक्टर भी कहा जाता है, स्थानीय पवन का डॉक्टर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है, विश्व को सबसे बड़ी खारे झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे झील की है, मतलब कहाँ है, ये कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताएंगे कौन सा हो जाएगा। कैप्सियन सागर होगा, या कैप्सियन सागर होगा, मृत सागर होगा, वान झील होगा, आरल झील होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो सबसे खारे की झील जो है कौन सी खारी झील है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो 48 का हमारा राइट आंसर जो रहने वाला है बी हो जाएगा, ठीक है। कैप्सियन सागर हो जाएगा, कैप्सियन सागर राइट आंसर रहने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। कैप्सियन सागर जो है खारी झील की खारी झील है, ठीक है। चलिए कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, क्या राइट आंसर रहने वाला होगा आपका, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो टिटिकाका हो गई, या विक्टोरिया होगी, बैकाल होगा, या मृत सागर होगा। क्या होगा राइट आंसर आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 49 का जो होगा, ठीक है, सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, बैकाल हो जाएगा, ठीक है। 49 का सी हो जाएगा, बैकाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन,
विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी कि क्षारीय झील है, मतलब क्या बोलते हैं, नमकीन झील है। लवणीय झील जो है, नमकीन झील कैस्पियन सागर होगा, ठीक है। क्या होगा 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वॉन झील, ठीक है। लवणीय झील जो हो जाएगा वॉन झील को होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 का सी हो जाएगा, ठीक है, 50 का सी हो जाएगा। अभी 51 क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है, देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कैप्सियन झील होगा, सुपीरियर झील होगा, अरब सागर होगा, विक्टोरिया होगा। क्या होगा राइट आंसर? तो 51 का क्या रहने वाला है राइट आंसर आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 51 का ए हो जाएगा, कैस्पियन झील आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। कैस्पियन झील आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 51 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, ठीक है। 52 हमारा क्वेश्चन नंबर, विश्व की सबसे मीठी बड़ी झील कौन है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? क्या होगा राइट आंसर? 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा 52 क्वेश्चन नंबर का बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा, सुपीरियर, ठीक है, जो है अब विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है हमारा? विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी हो जाएगी राइट आंसर? 53 का। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो हो जाएगी टिटिकाका हो जाएगा ना, टिटिकाका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसे परलाप साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे आप परलाप साइबेरिया कहा जाता है? क्या राइट आंसर रहने वाला है? 54 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? बैकाल झील को कहा जाता है परलाप साइबेरिया, ठीक है। बैकाल झील को परलाप साइबेरिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारी नदी की झील है? नदी झीलों में से एक है, कौन सी झील है विश्व की सबसे खारी नदी में झीलों में से एक है, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? 55 का क्या होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मृत सागर, ठीक है, मृत सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा नाम है वैसा है नहीं, ठीक है, मृत सागर मरने वालों को नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है? जो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 56 का क्या होगा राइट आंसर आपका? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 56 का आपका राइट आंसर जो रहने वाला है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विक्टोरिया हो जाएगी, ठीक है, विक्टोरिया रानी हो जाएंगी आपका राइट आंसर, ठीक है, विक्टोरिया हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 देख लेंगे। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? विक्टोरिया झील जो है किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तंजानिया, कीनिया, युगांडा के मध्य स्थित है, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनीमून लेक कहलाती है। भाई देख लो, नदियों का हनीमून हो रहा है, हमारा लोग का नहीं होता है, ठीक है, मतलब आप लोग का नहीं हो रहा, धिक्कार है आपके जीवन पे। तो 58 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? डी हो जाएगा, टिटिकाका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है, टिटिकाका जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, टिटिकाका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 59 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 60 का सी हो जाएगा, ठीक है, 60 का सी हो जाएगा, एंजिलो जो हो जाएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है? तो जेम्बेजी हो जाएगा, जेम्बेजी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन आपका हम पूरा करवा दिए, 60 क्वेश्चन पूरा करवा दिए, ठीक है। 60 में से आप लोग कितना किए हैं बताएंगे, आप लोग कितना स्कोर किए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और आप लोग को फ्री पीडीएफ फ्री बुक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और रोहित सैनी सीओपी टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, आप लोग जाके सर्च करके, ठीक है, वहाँ पर आपको फ्री बुक पीवाईक्यू सारा का सारा मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी लोग ध्यान देंगे, विशेष सूचना आपके लिए कि
कोई भी विषय का प्लेलिस्ट चाहिए आप लोग सीधे सीधे जाएंगे और शॉर्ट नोट के लिए कमेंट करेंगे तो शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। किसी भी टीचर का आप लोग को बुक चाहिए बुक मिलेगा, फ्री में मिलेगा, ठीक है। 1 रुपया हम आपसे नहीं लेंगे। कहीं भी पढ़ रहे हो आप, किसी से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़िए, तैयारी करके आइए। सिर्फ आपको हमसे प्रैक्टिस करना है, आपको मेहनत आपकी रहेगी, तैयारी जाँचना है। यहाँ पर जितना मेहनत करेंगे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे कितना करते हैं, सही स्कोर अपना यहाँ पर जांचेंगे, ठीक है। अपना स्कोर जांचने के लिए हमको फॉलो करें, कमेंट करें सेक्शन में, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।